नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है राजस्थान हिस्ट्री में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के इतिहास के बारे में। तो शुरू करते हैं। सूर्यवंशी राजा कनक सेन से 8वीं पीढ़ी में शिलादित्य नाम का राजा हुआ। उसी के शासनकाल में मलेच्छों ने आक्रमण करके उसे बल्लवीपुर में नष्ट कर दिया। आक्रमणकारियों की संख्या बहुत अधिक थी। राजा शिलादित्य अपनी सेना के साथ युद्ध लड़ा, लेकिन पराजित हो गया और अपनी सेना के साथ मारा गया। उनकी मृत्यु के पश्चात उसका सभी तरह से सर्वनाश हो गया और उसके वंश में कोई भी न रहा। मलेच्छों ने बल्लवीपुर पर कब्जा कर लिया। उनकी बहुत सी रानियां थीं। रानी पुष्पावती के सिवा सभी रानियां राजा शिलादित्य के साथ सती हो गई। विंध्य पर्वत के नीचे की भूमि में इंद्रावती नाम का एक राज्य है। उसमें परमार वंश में वह उत्पन्न हुई थी और राजा शिलादित्य के साथ उसका विवाह हुआ था। राजा के मारे जाने के पश्चात रानी गर्भवती थी और मलेच्छों के आक्रमण से पहले वह अपने पिता के यहाँ चली गई थी। जिस दिन राजा शिलादित्य का अंत हुआ, उसी दिन वह अपने पिता के यहाँ मंदिर में पूजा कर रही थी। पूजा से लौटते समय उसे रास्ते में बल्लवीपुर का विनाश तथा राजा के मारे जाने की सूचना प्राप्त हुई। उस समय उसकी सहेलियां भी साथ में थीं और गर्भवती होने के कारण सती न हो सकी। उसकी सहेलियों ने उनकी सहायता की और रानी तपस्वी जीवन व्यतीत करने लगी और गुफा में उसका एक पुत्र उत्पन्न हुआ। मलिया शैलमाला के पास वीरनगर नाम की एक बस्ती थी। उसमें कमलावती नाम की एक ब्राह्मणी रहती थी। रानी ने ब्राह्मणी को बुलाकर अपना पुत्र उसे सौंप दिया और खुद चिता बनाकर खाक हो गई। चिता पर बैठने से पहले उसने कमला को अपना पुत्र सौंपते हुए कहा था, कमला, यह पुत्र आज से तुम्हारा है और तुम इसकी माता हो। अपना पुत्र समझकर तुम इसका पालन पोषण करना और ब्राह्मणोचित शिक्षा देकर इसके बड़े होने पर किसी राजपूत कन्या से विवाह कर देना। यह बालक का नाम गोह रखा गया और यह बालक बहुत ही शरारती था और निशाना लगाने के लिए चिड़ियाओं को मार देने में बहुत ही प्रवीण था। यह बहुत से बालकों को अपने साथ लेकर खेलता था। मेवाड़ के दक्षिण में ईडर नाम का भीलों का राज्य है। मंडलिक नाम का एक भील उस समय वहां का राजा था। गो उस राज्य के वनों के जंगलों में घूमा करता था तथा जानवरों का पीछा किया करता था। भील उसका बहुत सम्मान करते थे और बहुत आदर किया करते थे। एक दिन भीलों के लड़के गो के साथ खेल रहे थे। सभी लड़कों ने मिलकर गो को अपना राजा बनाया और एक भील बालक ने अपनी अंगुली काटकर खून से गोह के माथे पर राज तिलक कर दिया। किस घटना का भविष्य में कैसा परिणाम होता है, इसको कोई नहीं जानता। ईडर राज्य के राजा ने यह घटना सुनी कि यहाँ के लड़कों ने गोह को अपना राजा बनाया है, तो उसने भी अपना राज्य त्याग कर सिंहासन गोह को सौंप दिया। लेकिन आपसी अनबनी के चलते मंडलिक राजा की हत्या कर दी जाती है। मंडलिक के अनेक पुत्र थे, लेकिन उसने गोह को ही अपना राजा चुना। राजा की हत्या के कारण व्यक्ति का नाम स्पष्ट नहीं है। आगे चलकर गोह के वंशज गोहलित और गहलोत के नाम से प्रसिद्ध हुए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज स्टे फॉर नेक्स्ट वीडियो।